तो यार आज हम लोग देखेंगे 2022 का एक ट्रेंडिंग एनीमे जिसका नाम है चेंसो मैन। दोस्तों जैसे पोकेमोन वर्ल्ड में पोकेमोन्स होते हैं, अटैक ऑन टाइटंस में टाइटंस होते हैं और डेमन स्लेयर में डेमन्स होते हैं, ठीक उसी तरह इस एनीमे में डेविल्स की एक दुनिया होती है जिसके अंदर डेविल्स रहते हैं। गाइस यार इन डेविल्स को पकड़ने वालों को डेविल हंटर कहते हैं। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है डेंजी। डेंजी के पास एक खुद का पालतू चेंसो डेविल होता है जिसका नाम है पोचेता। तो चलिए आगे की स्टोरी बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है डेंजी के सपने से, जिसमें वो एक अनजान गली में जा रहा होता है। वहां से निकलने का उसे एक दरवाजा मिलता है। दरवाजे को जैसे ही वो खोलने की कोशिश करता है तभी यहाँ पर डेंजी की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही डेंजी अपने डेविल हंटिंग के काम पर निकल पड़ता है और रास्ते में जाते हुए हमें पता चलता है कि डेंजी के सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, जिसे चुकाने के लिए डेंजी ने पिछले महीने 60,000 के पेड़ बेच दिए और 12 लाख में अपनी एक किडनी और 3 लाख में अपनी एक आंख, यहाँ तक कि करीब 1 लाख में उसने अपना एक गोटा भी बेच दिया। लेकिन इन सब के बाद भी उसके सिर पर 3 करोड़ 80 लाख येन का कर्जा अभी भी बाकी है। इसी कर्जे को चुकाने के लिए डेंजी डेविल हंटिंग का काम करता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तभी पोचेता भौंकना स्टार्ट कर देता है। डेंजी समझ जाता है आसपास कोई डेविल है। तभी उनके सामने एक टमेटो शेप का डेविल आ जाता है। डेंजी पोचेता के साथ मिलकर उस टमेटो शेप वाले डेविल को मार गिरा देता है। इसके बाद हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिस समय वो 10 साल का होता है। दरअसल डेंजी के पिता ने याकुजा गैंग से इतना सारा कर्जा लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए और ना चुका पाने के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया और बाद में ये सारा कर्जा डेंजी के सिर पर आ गया। तभी याकुजा ग्रुप का वो ओल्ड मैन डेंजी से बोलता है, कल तक 7 लाख का इंतजाम हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरे इतने टुकड़े करवाऊंगा कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और हाँ, भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। ओल्ड मैन के वहाँ से जाते ही वहाँ पर एक चेंसो डेविल आता है जिसकी हालत ठीक नहीं होती, उसे चोट लगी हुई होती है। इस डेविल की हालत तो ठीक नहीं है, थोड़ी देर में मारा ही जाएगा। और कल मैं याकुजा के हाथों मैंने कहीं पर सुना था इंसानों का खून पीने से डेविल्स को नई हीलिंग पावर्स मिलती हैं। तो क्यों ना हम एक सौदा करें, मैं तुम्हें अपना खून दूंगा, उसके बदले तुम याकुजा से बचने में मेरी मदद करोगे। तो अगले दिन पोचेता की मदद से डेंजी एक छोटे डेविल को मारकर याकुजा को सौंप देता है और वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर के काम पर रख ले और वो ऐसे धीरे धीरे करके उसका कर्जा चुका देगा। ठीक है, हमें मंजूर है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और ओल्ड मैन कहता है, अच्छा काम किया लड़के, ब्लैक मार्केट में इस डेविल के 4 लाख तो मिल ही जाएंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तेरे ऊपर चल रही ब्याज और याकुजा की मैनेजमेंट फीस को मिला करके तेरे लिए बस 70,000 ही बचेंगे। जाते वक्त तू मुझसे लेके जाना। उस बूढ़े ने तो सारे पैसे काट लिए, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। इतने कम पैसों में अगर घर के खर्चे हटा दूं तो सिर्फ 1800 ही बचेंगे, जिसमें पूरे महीने का काम चलाना है। पोचेता, लगता है आज एक ब्रेड खा के ही काम चलाना पड़ेगा। ये गंदी नाली का कीड़ा, चलो इससे थोड़े से मजे लिए जाए। सुन बे कीड़े, अगर तू ये जलती हुई सिगरेट निकल लेता है तो मैं तुझे 100 येन दूंगा। क्या 100 येन? मैं तैयार हूँ। ये ले कीड़े, पकड़ 100 येन। तू भी क्या याद रखेगा? पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पोचेता, चलो घर चले, इससे हमारा 3 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। ब्रेड पर जैम लगा के खाना अब तो एक सपने जैसा लगता है। मेरी उम्र के लड़के लड़कियां घुमाते हैं, डेट पर ले जाते हैं और मैं यहाँ सूखी ब्रेड खा रहा हूँ। अगर मैं किसी लड़की को डेट पर इस झोंपड़े में लेके भी आऊँ तो वो मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। खैर, हमारी तो किस्मत ही खराब है पोचेता। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, ना मेरी कोई सोशल जिंदगी रह गई है। अरे ये क्या खून? ये तो वही बीमारी है जो मेरी मॉम को थी और शायद अब ये मुझे भी हो गई है। इसका मतलब मेरी ज़िंदगी सिर्फ कुछ ही दिन की रह गई है। लेकिन मैं मरने से पहले एक अच्छी गर्लफ्रेंड पटाना चाहता हूँ, उसके साथ घूमना चाहता हूँ, वीडियो गेम्स खेलना चाहता हूँ और उसे डेट पर ले जाना चाहता हूँ।
मेरी बस यही ख्वाहिश है। डैन जी, तुम्हारे लिए एक डेविल है, काम का समय है। वो ओल्ड मैन डैनजी को अपने साथ लेकर शहर से दूर एक वर्कशॉप में लेकर जाता है। डैनजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलता है और डैनजी फिर उस ओल्ड मैन से बोलता है, ओ भोसड़ी वाले चचा, माफ करना, क्या यहाँ सच में कोई डेविल है भी या नहीं? लड़के, यहाँ डेविल तो है, लेकिन तू उन्हें देखने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पालतू कुत्तों से सख्त नफरत है। तू याकुजा का पाला हुआ एक पालतू कुत्ता है जो हमारे टुकड़ों पर पलता है। अब तेरा समय खत्म हो चुका है। पोचिता, तुमने पोचिता और मुझे मार दिया। हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? दरअसल लड़के, ये एक सौदा था जो हमने डेविल के साथ किया था, ताकि याकुजा ग्रुप और ज्यादा ताकतवर बन सके। एक डेविल हंटर के बदले वो हमें कुछ अलौकिक शक्तियां देगा। मैंने सुना था कि इंसान बेवकूफ होते हैं। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। याकुजा ग्रुप का लीडर वो मेरी बातों में आ गया और उसने अपना शरीर मुझे दे दिया। यहाँ तक कि अब उसका पूरा ग्रुप भी मेरे कब्जे में है। सौदा करने से पहले वो भूल गया कि मैं एक ज़ॉम्बी डेविल हूँ। मैं किसी पर भी कब्जा कर सकता हूँ। तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो, और मुझे डेविल हंटर से सख्त नफरत है। सुनो लड़को, तुम्हारे सामने एक डेविल हंटर है। इसके इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो, इसकी 7 पुश्तें ना पहचान पाए, और इसको फिर मार के कूड़ेदान में डाल दो। इन सब से बचना तो बहुत मुश्किल है। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्या यही मेरा अंत है? मैं तो बस एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था। क्या मुझे वो भी नसीब नहीं होगी? अच्छा काम किया लड़को, अब इस कूड़े को उठा के कूड़ेदान में डाल दो। तो गाइस यार, जो ज़ॉम्बी डेविल होता है वो डैनजी को पूरी तरीके से ख़त्म करवा देता है और पोचिता को भी, और उन्हें वो मार के कूड़ेदान में डाल देता है। उसके बाद डैनजी का खून टपकते हुए पोचिता के मुंह तक पहुंच जाता है। उसके बाद पोचिता हील होना चालू हो जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। उसे डैनजी की एक बात याद आती है। पोचिता, पेड़ काटने का समय हो चुका है, चलो काम पर चले। पोचिता, कभी कभी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। अगर याकुजा के लिए डेविल पकड़ते हुए कभी अगर मैं मारा गया तो मैं सोचता हूँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। अगर मैं यहाँ नहीं हुआ तो तुम भूखे पेट मारे जाओगे, या फिर कोई डेविल हंटर तुम्हें मार देगा। मैंने कहीं पर सुना था पोचिता कि कुछ डेविल के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जिससे वो मरे हुए इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकते हैं। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर कभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो तुम मेरे शरीर पर कब्जा कर लेना और याकुजा से दूर भाग जाना। दूर जाके अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करना, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना। पोचिता, क्या ये तुम ही हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? तुमने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया ना? मैंने तुम्हारे शरीर पर कब्जा नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारे सपने सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे सपने मुझे पसंद है। उसके बदले मैं अपनी डेविल की शक्तियाँ तुम्हें दे रहा हूँ, और बदले में तुम मुझे अपने सपने दिखाना। पोचिता, तुमने मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मैं तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। ये गंदा इंसानी कीड़ा फिर से जिंदा हो गया। आखिर ये है क्या चीज? किस मिट्टी का बना है ये? इसके इतने टुकड़े कहिए, फिर भी ये कैसे जिंदा हो गया? मुझे इंसानों से सख्त नफरत है। मुझे ये कीड़े पसंद नहीं। इस कीड़े पर दोबारा हमला करो। इस बार ये बचना नहीं चाहिए। पोचिता की दी हुई पावर से डैनजी फिर से जिंदा हो जाता है, और जो भी उसने अपने बॉडी ऑर्गन्स बेचे होते हैं वो सब नॉर्मल हो जाते हैं, और उसके सीने पर एक चैन आ जाती है जो कि कभी पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिससे पोचिता की चैन से स्टार्ट होती थी। लेकिन अब पोचिता नहीं रहा, वो डैनजी में समा गया। तभी सारे ज़ॉम्बी डेविल्स मिलकर डैनजी पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार डैनजी पूरी तरीके से तैयार होता है, और यहीं से शुरुआत होती है डैनजी के चेनसो मैन बनने की। वो एक के बाद एक ज़ॉम्बी डेविल्स को मार गिरा देता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है
सुबह होते ही वर्कशॉप के बाहर एक कार आकर रुकती है जिसमें से 3 पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स उतरते हैं। वो देखते हैं वो जिस डेविल को मारने आए हुए होते हैं वो पहले से ही मरा पड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी डेविल्स मरे पड़े हुए हैं। उन्हें अपने सामने खाली बस डेंजी जिंदा दिखाई देता है। मैडम, ये तो मुझे कोई डेविल लगता है, सिर्फ यही जिंदा बचा हुआ है। तभी जो मकीमा रहती है वो चेक करने जाती है ये इंसान है या डेविल। तुम्हारी खुशबू कुछ अलग ही है, ना तो तुम कोई इंसान हो ना कोई डेविल। प्लीज मुझे गले लगा लो। माकीमा के गले लगाते ही डेंजी फिर से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। हम डेविल हंटर्स हैं, हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अब तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें डेविल की तरह मार दूं या फिर तुम मेरे पालतू बन जाओ। मैं मरना नहीं चाहता, इससे अच्छा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा सेनोरिटा? वेल, तुम्हें नाश्ते में जैम के साथ ब्रेड और चाय, कॉफ़ी और कुछ मिठाई भी। तो गाइस यहाँ पर चेनसो मैन का एपिसोड 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। ये मेरा नीचे इंस्टा हैंडल है, मन करे तो इस पर फॉलो भी कर लेना।